स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए होंगे 2011 से लेकर 2025 तक, वे सब आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए अपने हम मुद्दे पर आते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी फान बोईचाउ, ऑप्शन नंबर सी कुआंग, ऑप्शन नंबर डी त्रियू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह फान बोईचाउ होगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम में वियतनाम पर जो फ्रांसीसी शासन चल रहे थे उनके दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम में। और यहाँ के लोगों को क्रांति करने के लिए इसमें प्रेरित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी न्यूएन आना, ऑप्शन नंबर सी राजा फुत्से, ऑप्शन नंबर डी हुइना फूसो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह जो थे एक महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने हिंद चीन में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1944, ऑप्शन नंबर डी 1945 होगा। वह होगा ऑप्शन नंबर डी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना की गई थी 1945 ईस्वी में की गई थी। यह की गई थी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? तो आपको अभी बताया गया है कि वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, वियतनाम में टोनकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? वियतनाम में टोनकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1907, ऑप्शन नंबर बी 1908, ऑप्शन नंबर सी 1910, ऑप्शन नंबर डी 1911। 1907 में टोनकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। इस स्कूल की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी पश्चिमी देशों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कि यहाँ वियतनाम के लोग भी उस शिक्षा को पाकर राष्ट्रीयता की भावना को समझ सके और यहाँ क्रांति के लिए प्रेरित हो सके। हिंद चीन में कौन देश शामिल नहीं था? हिंद चीन 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक क्षेत्र था जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल थे। इसमें आपका चीन शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? अभी आपको बताया गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम आएंगे, लाओस आएंगे और कंबोडिया आएंगे। ऑप्शन खोजिए। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी शिव, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया गया था वह सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 12वीं सदी में, अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा गया था? किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को, ऑप्शन बी सैनिकों को, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी नागरिकों को, ऑप्शन नंबर डी चीनी नागरिकों को। तो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उन्हें ही क्लोन कहा गया था।
कहा गया, तो फ्रांसीसी नागरिकों को ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वह राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर सी पेरिस समझौता, ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता के द्वारा ही वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरोत्तम सिंहासनुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहासनुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहासनिक जो थे वे कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 12वीं सदी में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए हनोई, ऑप्शन बी नाम पेना, ऑप्शन नंबर सी बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी ओटावा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा हनोई। कंबोडिया की जो राजधानी है वह हनोई है। हनोई में ही हनोई समझौता हुई थी। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, याद रखिएगा, जिसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर कब आजाद हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1965। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 1965 होगा। 1965 में मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर एक नया देश के रूप में उभरा था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बार बार बताया जा रहा है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य जो किया गया था वह किया गया था सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। पुर्तगाल के ही रहने वाले थे वास्को डिगामा, जो 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिनेवा समझौता कब हुआ? इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि जिनेवा समझौता जो हुआ था मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस जिनेवा समझौता के द्वारा ही जो था वियतनाम को वह दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए सूर्यवर्मा द्वितीय, ऑप्शन बी नरोत्तम सिंहासनुक, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 12वीं सदी में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में निर्माण करवाया गया था किसका? अंकोर वाट के मंदिर का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन किसके अधीन था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस ही एक ऐसा देश था जो हिंद चीन पर क्या कर पाया था, अपना आधिपत्य जमा पाया था। बाकी ब्रिटेन और स्पेन और अमेरिका ने भी कोशिशें की थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यह क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी शासक वर्ग, ऑप्शन सी क्लोन, ऑप्शन डी जनरल। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे या लोग थे उन्हें क्लोन कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियतनाम में टोनकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? सैनिक शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन बी धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन सी परंपरागत शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से वियतनाम में टोनकिन फ्री स्कूल का
स्कूल की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा वियतनाम के लोगों को, हिन चीन के लोगों को क्रांति हेतु दूसरे के अधीन से बाहर निकलने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाओ दाई, ऑप्शन बी हो ची मिन्ह, ऑप्शन सी फान बोईचाओ, ऑप्शन डी कुआंग दे। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, हो ची मिन्ह के द्वारा वियत मिन्ह की स्थापना की गई थी। वियत मिन्ह का पूरा नाम वियतनाम इंडिपेंडेंस है। वियतनाम इंडिपेंडेंस लीग है वियत मिन्ह का पूरा नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाओ दाई कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी लाओस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, दक्षिणी वियतनाम के शासक थे बाओ दाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1944 ईस्वी, ऑप्शन बी 2 सितंबर 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी 3 सितंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी 4 सितंबर 1947 ईस्वी। तो वियतनाम की स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी वह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। वह हो ची मिन्ह के नेतृत्व में की गई थी। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में ही वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए फान बोईचाओ, ऑप्शन बी हुनह फू सो, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन डी बाओ दाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, हुनह फू सो। हुआ आंदोलन एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन है। हुआ आंदोलन जो है एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? अभी बताया गया है। ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी साम्राज्यवादी समर्थक, ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अभी आपको हम बताए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कैप्टन कंगाली ने, ऑप्शन बी सिहासनुक ने, ऑप्शन सी पोल पोट ने, ऑप्शन डी हेंग समरीन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, पोल पोट ने लाल खमेर सेना का गठन किया था, जो कि काफी क्रूर सेना थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो कंपुचिया का जो पुराना नाम था वह था कंबोडिया। इसको अपनाया गया था 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में इस नाम को अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? ऑप्शन ए फान बोईचाओ, ऑप्शन सी बाओ दाई, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन नंबर डी हो ची मिन्ह। जो 28 का जो राइट आंसर होगा, 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में ही फ्रांस में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, हिंद चीन में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वह हुए थे हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। तो वियतनामी राष्ट्रीयता के जो जनक हो जाएंगे वह हो ची मिन्ह हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर सी FD रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी R डिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी R डिक्सन का पूरा नाम रिचर्ड निक्सन के समय वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी, वियतनाम में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइली गांव की घटना
कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम होगा। माइलीगांव की जो घटना हुई थी वह दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। यहाँ पे अमेरिकी सेना ने बहुत ही क्रूरता दिखाई थी। यहाँ के पुरुषों को मार दिया गया, उसके बाद में यहाँ के महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया तथा उनको भी जिंदा जला दिया गया। यह सबसे क्रूरता दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश था? माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। जो इसका जिम्मेवार देश था वह अमेरिका था। अमेरिकी सेना के द्वारा ही यह जो माइलीगांव की घटना की गई थी उसको अंजाम दिया गया था, जो कि काफी शर्मसार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी, ऑप्शन डी 1977 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। वियतनाम जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बटा हुआ था उसका एकीकरण किया गया था 1975 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी अमेरिका का आत्मसमर्पण, ऑप्शन सी वियतनाम की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी जर्मनी का एकीकरण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जापान का आत्मसमर्पण। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे 1939 से 1945 तक जो चला था द्वितीय विश्व युद्ध, तब जापान के आत्मसमर्पण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने के लिए, विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पोट्सडम की घोषणा की गई थी। उसमें बताया गया था कि जापान को क्या करना है? आत्मसमर्पण कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उनकी फ्री स्कूल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में तोनकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था भाई पश्चिमी देशों की शिक्षा वियतनाम के लोगों को देना। क्योंकि वियतनाम के लोग क्या कर सके, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा सके और क्रांति कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ऑप्शन ए हो ची मिन्ह, ऑप्शन बी बाओ दाई, ऑप्शन सी न्यो दिनह दियम, ऑप्शन नंबर सी सिंहासनो। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बाओ दाई। दक्षिणी वियतनाम में जो पहली बार सरकार बनी थी वह बाओ दाई की बनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। हो ची मिन्ह कहाँ के शासक थे? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम के शासक थे हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह ने हिंद चीन में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो दक्षिणी वियतनाम में जो बाओ दाई की सरकार को समर्थन प्राप्त था वह फ्रांस का प्राप्त था। फ्रांस ही ऐसी शक्ति थी जिन्होंने हिंद चीन पर अपना आधिपत्य कायम किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1954 में जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? जो गठन किया गया था एक आयोग अंतरराष्ट्रीय निगरानी करने के लिए, उसमें कौन से देश नहीं थे शामिल? भारत शामिल था, कनाडा शामिल था, पोलैंड शामिल था, बट फ्रांस उसका सदस्य नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है वे सभी क्लियर हुए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।